मैं ब्रजेश आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर। आज जो हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, स्क्वायर जो है कैसे निकालते हैं उसके बारे में आप लोग सीखेंगे। ये जो है मैं 1 से ले करके जो है 1000 तक जो है स्क्वायर रूट जो यानी कि स्क्वायर निकालना जो है हम आप लोगों को सिखाएंगे। ज़रा ध्यान से देखिए। तो एक अलग अलग जो है हम टाइप जो है पहले टाइप जो है मान लेते हैं जिसमें इकाई का अंक जो होता है 5 हो। यदि इकाई का अंक 5 हो, जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैंने जो 45 का स्क्वायर लिख दिया है। फिर अगेन जो होता है यहाँ पे जो होता है मैंने 65 का स्क्वायर मैंने ले लिए। फिर अगेन जो होता है मैंने यहाँ पे ले लिया 85 का होल स्क्वायर है। इनकी खास बात जो होता है सारे क्वेश्चन में देखिए, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5, यानी कि तीनों में जो होता है इकाई का अंक जो होता है 5 है। तो हम क्या करेंगे कि बस कुछ नहीं, इसके जो होता है ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके जो होता है एक अंक बढ़ा ले, 4 को जो होता है मैं 5 लिख सकता हूँ। तो पहले जो होता है मैं 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर करूँगा तो ये तो हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25। और फिर जो होता है जो 4 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 4 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 गुणे 5 करेंगे 20, यानी कि हो गया 20। 20 25 जो होता है इसका क्या हो गया, 45 का स्क्वायर हो गया। ये 20 25 जो होता है 45 का स्क्वायर निकल करके आ गया। ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। अब जो होता है मैं 65 का निकाल लेता हूँ। तो 65 को निकालने के लिए ये जो 6 है, 6 जो होता है एक ज़्यादा कर लेते हैं, यानी कि ये तो हो गया 7। फिर जो होता है बस इसी जो होता है पहले मैं 5 का स्क्वायर कर लेता हूँ। तो 5 का स्क्वायर करूँगा तो ये तो हो गया 25। फिर अगर होता है 6 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई करें, 7 6 42, यानी कि ये तो हो गया 42। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये 42, यानी कि 42 25 इसका हो गया आंसर। 85 को होता है मैं ले लेता हूँ। तो 85 से ठीक ऊपर यानी 85 में होता है पहले होता है मैं 8 को होता है बढ़ा करके 9 कर लेता हूँ। आगे जो होता है 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, और 8 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72, यानी कि ये आ गया आपका 72। 25 इसका हो गया आंसर। तो जिस किसी भी जो होता है स्क्वायर रूट निकालना पड़े और उसके जो होता है इकाई का अंक 5 हो, तो बस वह संख्या जो होता है जो दहाई का अंक होगा उसमें एक जो होता है बढ़ा दीजिएगा। बढ़ा करके होता है सॉल्व करेंगे, आप आसानी से उनका जो होता है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप जो होता है ज़रा ध्यान से देखिए। अब जो होता है मैं 1 से लेकर के अब जो तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं 1 से लेकर के 100 तक, यानी कि 1 से लेकर के पूरे 100 तक का जो है स्क्वायर रूट निकालना कैसे निकालेंगे, यदि जिसमें इकाई का अंक 5 ना हो तब कैसे निकालेंगे। यानी जैसे जो मैंने ले लिया 68, तो 68 का होल स्क्वायर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे। फिर जो था मैंने 76 का होल स्क्वायर मुझे निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो ये अंक है यानी इकाई और दहाई का स्क्वायर के लिए इकाई का अंक का यानी कि जो होता है इसमें 68 में जो होता है यदि देखें तो इकाई का अंक 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो मैं यहाँ पे 2 डिजिट पे जो होता है लिख देता हूँ 64, तो यानी कि ये तो हो गया 64। फिर अगर होता है 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो गया 36, तो इसी के ठीक आगे जो होता है मैंने लिख दिया 36। फिर अगर होता है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 6 और 8 का मल्टीप्लाई करने 8 6 48, और उसका दुगुना 48 का दुगुना करेंगे तो 96। कितना आ जाएगा आपका 96। बस इन्हीं को जो होता है एक स्थान छोड़ करके, यानी कि इकाई का स्थान छोड़ दीजिए, दहाई के अंक से जो होता है 96 लिखोगे, यानी कि 6 जो होता है इसके 6 के नीचे मैंने लिख करके इनको जोड़ देते हैं। यानी कि जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 4 6 6 12 हो गया, 9 6 15 1 16 हो गया, 3 1 4, यानी कि ये हमारा आ गया इसका आंसर। एक इसका आंसर है, तो ये आपका होता है 68 का स्क्वायर जो होता है 46 24 आंसर होगा। अगला ज़रा ध्यान से देखिए, इस वाले क्वेश्चन का देख लेते हैं। यानी इकाई का अंक जो होता है हम स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक जो होता है 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो गया 36। फिर अगर होता है 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो गया 49, तो मैंने 49 लिख दिया। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 7 6 42, 42 का दुगना करेंगे तो 42 दूना 48 होता है, 42 दूना 42 दूना 84 होता है, तो ये 84 लिखेंगे। तो यानी कि 4 को जो होता है 3 यानी एक छोड़ देंगे, 6 को अंक के नीचे नहीं लिखेंगे, ये 3 के नीचे जो होता है लिखेंगे 84, तो यानी कि 4 मैंने लिख दिया। फिर 8 लिख करके इनको जोड़ देंगे। जोड़िए, जोड़ने पे जो होता है ज़रा ध्यान से देखिए। तो मैं जो होता है यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 4 3 7, यानी कि यहाँ पे जो होता है एक 7 हो गया। फिर अगर जो होता है 9 9 8 15, यानी कि ये तो हो गया 9 9 8 17, 17 1 7 हो गया। फिर जो होता है 4 4 1 5, तो यानी कि ये हो जाएगा 57 76, इसका हो जाएगा आंसर। अगला ज़रा ध्यान से देखिए। अगला स्क्वायर रूट जो है मैंने मान लिया जो होता है 36 है, 36 को जो है मुझे होल स्क्वायर निकालना था। 36 को होल स्क्वायर मुझे निकालना है, तो बस क्या करेंगे, पहले इकाई के अंक को जो है मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। तो इकाई का अंक जो होता है 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया। अब जो होता है ज़रा ध्यान से देखिए,
तो आगे जो होता है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 36 का 18, उसका दुगुना 18 को दुगुना करेंगे तो 18 दूना 36, यानी कि ये तो आ गया 36। 36 में मुझे लिखना पड़ेगा तो एक अंक जो होता है छोड़ दीजिएगा, यानी 6 को छोड़ करके उसके आगे होता है लिखेंगे 36। तो यानी कि जो होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 और यहाँ पे हो गया 3। अब मैं इनको जोड़ लेता हूँ, 6 हो गया, फिर अगर होता है 3 और 6 जोड़ेंगे तो ये तो हो गया 9, फिर अगर होता है 9 और 3 जोड़ेंगे तो यानी कि ये तो हो गया 12, तो यानी कि यहाँ पे हो गया 12, यानी कि 1296 इसका हो गया करेक्ट आंसर। 36 का स्क्वायर जो होता है 1296 होगा। इसी तरीके से जो होता है मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मैंने होता लिख दिया 32, 32 को मुझे होल स्क्वायर निकालना है, तो 32 को होल स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे जो होता है 2 है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 4, ये 4 जो होता है यानी कि मुझे 2 डिजिट ही लेना पड़ेगा, 2 डिजिट लेना पड़ेगा, तो यानी कि मुझे होता है 0 4 लेना पड़ेगा। फिर अगर होता है मैं 3 का स्क्वायर कर लेता तो 3 का स्क्वायर करूँगा तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9। अब जो होता है क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, 6 का दुगुना करेंगे तो 12, यानी कि ये तो हो गया 12, 12 में तो इकाई का स्थान छोड़ करके उसके बाद जो होता है लिखेंगे तो ये हो गया 12, यानी कि जो होता है मैं जोड़ देता हूँ, 4 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 9 1 10, यानी कि 10, 1024 इसका हो जाएगा आंसर 32 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। अब जो होता है मैंने ले लिया 79 का होल स्क्वायर, 79 का होल स्क्वायर मुझे लेना है, तो यानी कि 79 का होल स्क्वायर लेंगे तो यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, यानी 81 हो गया, 2 अंक डिजिट हो गया। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर जो होता है 49, यानी कि ये तो हो गया 49। फिर अगर होता है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि होता है इन दोनों का मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ, 9 7 63, और 63 का दुगुना करेंगे तो 6 दूना 12, 63 126 हो जाएगा, यानी 63 का दुगुना जो होता है 126 आएगा। तो 6 हो गया, 2 हो गया और 1 ऐसे होता है लिख लेंगे, क्योंकि एक स्थान जो होता है आपको छोड़ना पड़ेगा, जैसा कि मैंने छोड़ करके ही लिखा हूँ, 8 के नीचे लिखा हूँ। अब जो होता है मैं इसको क्या कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ, यानी कि होता है इसको जोड़ करके हमारा आ जाएगा आंसर। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैं इसको जोड़ रहा हूँ, तो जोड़ूंगा जो होता है यहाँ से हो गया 1 हो गया, 8 6 14 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया। तो यानी कि होता है 62 41 इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा 79 के। 3 डिजिट का होता है डिस्कस करेंगे कि 3 डिजिट का स्क्वायर होता है कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि 448 को होता है मैंने स्क्वायर रूट जो होता है बताना है, तो मुझे क्या करना है, अब जो था मैं ये देख लेता हूँ कि इसको तो मैं 20 मार रहा हूँ 450, यानी कि होता है मैंने इसको मार लिया 450। अब बताइए ये जो होता है 448, 450 जो होता है कितना कम है, तो यानी कि 2 कम है, तो यानी कि मैंने -2 लिख दिया ऊपर। फिर जो होता है इसी के ठीक अपोजिट जो होता है मैं यहाँ पे नीचे भी लिख देता हूँ, तो यानी कि +2, यानी कि +2, तो यानी कि होता है मैं इसको जोड़ूंगा तो यानी कि 20 पे, तो ये तो आ गया आपका 450 हो गया मल्टीप्लाई। फिर ये नंबर जो होता है, जो ये 2 माइनस है, इसमें से होता है मैं इसको घटा देता हूँ, तो यानी कि 448 में से या तो जो होता है आप 2 का 2, यानी कि इन दोनों को होता है जोड़ेंगे तो यानी कि ये तो आ गया 450 में से 4 घटाएंगे तो यानी कि यह तो आ गया 446 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 446, और इसी के साथ होता है मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, 1 0 है तो मैंने होता है 10 से डिवाइड कर लिया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब ये नंबर जो होता है देखिए ये 5 से होता कट रहा है ना, ये 2 से कट रहा है, यानी कि होता है पूरा 100 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 100 से डिविजिबल होगा तो 1 0 मैं और बढ़ा लेता हूँ, यानी कि ये तो हो गया 100। अब मैं इसी से जो होता है इसको क्या कर लेता हूँ, भाग कर लेता हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसके कैलकुलेशन तक कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि पहले जो होता है हम क्या करेंगे, जो ये 2 आया था, ये जो 2 है, 2 का जो होता है मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये अब तो आ गया 4 आ गया। तो मैंने जो होता है यहाँ पे लिख दिया 0 4 क्यों लिखा, क्योंकि होता है ये जो नंबर जिससे मैं भाग कर रहा हूँ वो 2 डिजिट है, यानी कि 2 0 है, इसीलिए होता है मैंने यहाँ पे 2 डिजिट जो होता है मुझे लेना पड़ेगा, तो मैंने ये लिया। अब आगे जो होता है इससे भी मैं भाग कर लेता हूँ। तो पहले होता है 1 0 से मैं इसको जो होता है 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, और इसको मैं काट लेता हूँ 5 से, तो ये आपका हो गया 9, इसको होता है 2 यानी 2 हो गया। अब 2 से मैं इसको भाग कर लेता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 223 आ गया। अब मैं 9 का जो होता है इसका साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई जो होता है 223 में कर लेते हैं, तो ये आपको हो गया 9 3 27, यानी कि ये तो हो गया 7। फिर 9 दूना 18, 18 2 20, 9 दूना 18, 18 2 20, यानी कि बस ये हो गया। अब इस नंबर को होता है हम यहाँ पे हटा कर होता लिख सकते हैं, तो यानी कि हो गया ये आपका 20 20 7 0 4, ये हो गया करेक्ट हमारा आंसर आ गया। तो यानी कि जो होता है 448 का जो होता है स्क्वायर रूट जो होता है 20 0 7 0 4, यानी कि ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अगला ज़रा ध्यान से देखिए, अगला जो तो मैंने ले लिया 212।
अगर होता है मैंने एग्जांपल ले लिया 212 का होता है मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब मैं ये देखूंगा जो होता है किसके जो होता है 0 के पास है, तो ये 200 के पास जो होता है। तो यानी कि जो होता है मैं इसको 20 मार रहा हूँ 200, तो 20 जो होता है हमारा है 200, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यानी कि 200 मल्टीप्लाई। फिर अब हम ये देखेंगे जो ये नंबर दिया गया है ये 200 से होता है कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो ऊपर तो मैंने लिया जो होता है प्लस में 12, यानी कि जो होता है ऊपर तो हो गया प्लस में 12, और नीचे जो होता है इसी का ठीक होता है माइनस में 12 कर लिया, यानी कि होता है -12 जो होता है करेंगे तो 212 में से -12 करेंगे तो यानी कि ये तो हो गया 200। अब फिर अगर होता है ये जो 12 था 12 को तो मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, तो यानी कि 212 में या तो 12 जोड़ लीजिएगा या तो 200 में से इन दोनों को होता है जोड़ दीजिएगा, 12 12 जो होता है 24, यानी कि 200 में से 24 जोड़ लें तो ये आपका हो गया 224। 224 बटे में जो होता है मैंने 100 कर लिया, यानी कि जो होता है ये हो गया। अब जो होता है ये देखिए इसी से कैंसिल हो गया यानी कि बचा 2। अब जो होता है ज़रा हम यहाँ पे इसको ज़रा देख लेते हैं, ये 12 है ना, तो पहले 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। क्या आएगा आपका 144। और ख़ास बात जो होता है अगेन जो होता है मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई यानी कि 2 का 222 के साथ जो होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूना 44, यानी कि ये आपका आएगा 448 आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो होता है 2 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपको होगा 448। अब ज़रा ध्यान से देखिए 448 हमें जिससे मैंने भाग किया था वो जो था 2 डिजिट था, तो इसलिए जो था मुझे 2 डिजिट जो था इसको छोड़ना है, बाकी एक जो था इसके साथ जो था हम लोग प्रोड्यूस यानी कि होता है इसके साथ जो होता है हम ऐड कर लेंगे। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि हमें इसको जो होता है 44 लिख दिया, यानी कि ये तो हो गया आपका 44। फिर जो था एक इधर आ गया तो यानी 8 1 9 हो गया, फिर 4 हो गया 4 हो गया, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कितना 44,944। एक इसका स्क्वायर है स्क्वायर रूट है तो ये आपको जो होता है 212 का 212 का होता है स्क्वायर रूट जो होता है ये आएगा आपका, आपने होता है इसको आंसर होता है देख लिया। अब जो होता है इसी तरीके से जो होता है आप कोई भी क्वेश्चन आता है यानी ये 1000 में जो होता है किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है आप उनको आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है मैंने ले लिया, मान लेते हैं 900 मैंने 63 ले लिया, 963 को होता है मुझे निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो 963 को तो मैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है कि ये देख लेते हैं ये जो होता है ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे होता है मैं इनको इस तरीके से लिख देता हूँ, यानी कि जो होता है मैं मान लेता हूँ 950, जो 20 जो तो मैं मार रहा हूँ ये आपको होता है मैंने 950 मान लिया मल्टीप्लाई। अब हम ये नंबर देखेंगे 950 से जो होता है कितना ज़्यादा है तो 13 ज़्यादा है, तो 950 से यानी कि होता है ऊपर जो होता है मैंने प्लस में 13 लिख दिया और नीचे जो होता है उसी के अपोजिट होता है माइनस में 13 लिख दिया, यानी कि होता है मैंने इसमें से इसको घटाया तो यानी कि ये तो आ गया 950 हो गया। फिर अगर जो होता है मैं 13 जो होता है इसमें जोड़ देता हूँ, यानी कि होता है 950 में यानी कि 26 जो होता है मैं जोड़ देता हूँ तो 900, यानी कि जो होता है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 926 जोड़ना है तो यानी कि 976 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 976 और बटे में जो होता है आपका आ गया यानी कि जो होता है मुझे जो होता है 1 0 है तो यानी कि मैंने जो होता है यहाँ पे 10 से जो होता है मैंने डिवाइड किया। अगेन जो होता है ये देखिए ये भी नंबर जो होता है 95, यानी 5 से ये भी कट रहा है 2 से ये भी कट रहा है, यानी कि जो होता है मैं 1 0 और ले सकता हूँ, यानी कि 100 से होता है मैं डिवाइड आसानी से कर सकता हूँ। तो अब जो होता है मैं 100 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो बस मुझे जो होता है वही करना ही है क्योंकि मुझे और आसान ही बनाना था, तो इसलिए होता है अब हमारे लिए तो आसान हो गया। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो मैं ये वाला नंबर जो होता है यानी कि 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया और इसको मैं काट लेता हूँ तो 19 5 95 तो हो गया 19 और इसको मैंने काट लिया यानी कि 2 हो गया, 2 से मैं इसको काट लेता हूँ तो ये आपका हो गया तो 400, यानी कि 4 ये हो गया 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16 यानी कि ये आपका 488 आ जाएगा। अब 19 का होता है आप इसके साथ होता है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 19 का इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए तो मैं एक चीज़ ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। अब जो होता है जो 13 आया था ना, यानी कि जो बचा था ये आपका 13 है, तो 13 का जो था पहले मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ गया। फिर जो था मैंने ये कर लिया, फिर अगेन ये जो था 19 का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी 19 का मल्टीप्लाई करेंगे 448 में तो 19 अट्ठे 152, तो यानी कि यहाँ तो हो गया 2, यानी कि हो गया 15 हासिल हो गया। फिर हमें तो 19 अट्ठे 152, अब 52 15 जोड़ेंगे तो यानी कि 152 में होता 15 जोड़ लेंगे तो यानी कि ये हो गया 7, यानी कि होता बच गया आपका 16 16 जो होता है ये आपका हो गया 16 16 जो होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि 16 आ गए। फिर 19 चौक 76 76 जो होता है मैं इसको जोड़ लेता हूँ तो यानी कि होता है 16 76 जोड़ेंगे तो यानी कि 6 दूना 12 7 1 8 1 9, यानी कि आ गया। अब जो होता है इनके नंबर को होता है हम
जोड़ लेते हैं। तो यानी कि मैंने जो था 100 से डिवाइड किया था ना, 100 से जो था मैंने ये डिवाइड किया था, तो इस वाले नंबर को जो 100 से डिवाइड है यानी कि 2 डिजिट जो था मुझे छोड़ना पड़ेगा और एक इसके साथ जो था जोड़ लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि जो था मैं एक इसके साथ ले लिया, तो यानी कि 6 9, तो ये हो गया 69 हो गया। फिर अगर होता है 2 के साथ 1 जोड़ेंगे तो यानी कि ये 3 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 2 हो गया, 9 हो गया। तो यानी हमारा ये आंसर आ जाएगा कि ये स्क्वायर रूट, एक इसका स्क्वायर रूट है, तो ये आपको होता है 900। हाँ, किसका जो था हम लोगों ने 963 का होता है स्क्वायर रूट, ये निकल कर के आया। यानी कि स्क्वायर जो था इसका निकल कर आया 963 का, यानी कि 963 का यदि स्क्वायर करेंगे तो ये इसका जो था आंसर निकल कर के आएगा। तो आप जो था